बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूस टेंस। डियर स्टूडेंट्स, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पैसिव वॉइस करने के लिए वाज बीइंग और वर बीइंग हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। तो सबसे पहले फुटबॉल जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो फुटबॉल यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा और सिंगुलर नाउन्स के लिए वाज बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। वाज बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय हिम। नेक्स्ट, द टीचर वाज टीचिंग अस अ न्यू लेसन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप देखते हैं कि दो यहां पे ऑब्जेक्ट्स हैं। एक यहां पे बन जाता है अस और दूसरा है अ न्यू लेसन। तो आप दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। अगर अस का हम सब्जेक्टिव केस लेंगे तो वी आता है, उसके साथ वर आएगा, वर बीइंग। और अगर हम इसको लेते हैं अ न्यू लेसन तो उसके साथ वाज बीइंग इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा यहां पे हम कर रहे हैं अस को सब्जेक्टिव के तौर पे। तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या है? वी। चूंकि प्लूरल है लिहाजा वर बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, अ न्यू लेसन, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल और द टीचर, न्यू ऑब्जेक्ट बाय द टीचर। We were being taught a new lesson by the teacher. He was reading a book. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है, लिहाजा सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। आ बुक सिंगुलर है, लिहाजा was being, रीड की थर्ड फॉर्म रेड। तो स्पेलिंग वही रहते हैं लेकिन तलफ़्फ़ुज़ जो है वो चेंज हो जाता है। रीड, रेड, रेड, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल और ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम। अ बुक वाज बीइंग रेड बाय हिम। द मेसन वाज मेकिंग द वॉल। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे द वॉल ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा। द वॉल सिंगुलर है, लिहाजा वाज बीइंग हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, मेक की थर्ड फॉर्म मेड और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल, बाय द मेसन। दे वर नॉट बॉइलिंग एग्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव सेंटेंस है, मनफी जुमला। तो वर के बाद नॉट लगाते हैं, वर नॉट बॉइलिंग एग्स। तो यहां पे एग्स ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा एग्स। तो डियर स्टूडेंट्स, वर के बाद में हम नॉट लगाएंगे जब भी दो वर्ड्स का या तीन वर्ड्स का, यानी दो अल्फाज या दो अल्फाज का या तीन अल्फाज का हेल्पिंग वर्ब आता है तो फिर हम पहले लफ्ज के बाद नॉट लगाते हैं मनफी करने के लिए। तो लिहाजा एग्स वर नॉट बीइंग, बॉइल की थर्ड फॉर्म बॉइल्ड, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। एग्स वर नॉट बीइंग बॉइल्ड बाय देम। वाज ही ड्राइविंग अ कार। तो डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया फिक्रा है, एंड पे क्वेश्चन मार्क, सवालिया अलामत। लिहाजा पैसिव वॉइस में करने के लिए भी इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क ही लगाएंगे।
तो डियर स्टूडेंट्स, आ कार को हम लेंगे सब्जेक्ट के तौर पे, चूंकि सिंगुलर है तो सवालिया फिक्रों में वाज या वर जो है, यानी वाज बीइंग और वर बीइंग में से पहला लफ्ज जो है वो फिक्रे के शुरू में आ जाता है और बीइंग जो है वो सब्जेक्ट के बाद ही आता है। वाज आ कार बीइंग, ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्रिवन और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, was a car being driven by him, why was the teacher punishing them। तो यहां पे क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल, कुछ फिक्रे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं सवालिया और कुछ फिक्रे क्वेश्चन वर्ड से, यानी टू टाइप से हैं। ऐसे फिक्रे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनके शुरू में हेल्पिंग वर्ब ही आता है सवालिया फिक्रों में, और ऐसे फिक्रे जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं उनके शुरू में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो वाई वाज द टीचर पनिशिंग देम, तो लिहाजा देम को हमने लेना है सब्जेक्ट के तौर पे। सबसे पहले वाई क्वेश्चन वर्ड, तो देम का सब्जेक्टिव केस आता है दे, प्लूरल है, जमा है, लिहाजा इससे पहले वर्ब का इस्तेमाल, दे बीइंग सब्जेक्ट के बाद में आएगा, और पनिश की थर्ड फॉर्म है पनिश्ड। न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल, द टीचर जो है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। वाई वर दे बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर, हु वाज नॉकिंग एट द डोर। तो डियर स्टूडेंट्स, हु क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन इसको हम चेंज कर देते हैं बाय होम में, तो यहां पे द डोर जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे आएगा। हु को चेंज कर दिया बाय होम में, द डोर चूंकि सिंगुलर है लिहाजा इससे पहले लगाएंगे वाज द डोर, और बीइंग सब्जेक्ट के बाद में। और यहां पे चूंकि सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ लिहाजा सब्जेक्ट हम नहीं लगाएंगे। नॉ की थर्ड फॉर्म है नॉक्ड एट, तो यहां पे सब्जेक्ट नहीं दिया गया लिहाजा बाय का इस्तेमाल भी हम एंड पे नहीं करेंगे, और ना ही न्यू ऑब्जेक्ट जो है यहां पे आएगा। हु वाले सेंटेंसेस में चूंकि पूछा जाता है कौन, यानी सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, तो लिहाजा बाय होम वाज द डोर बीइंग नॉक्ड एट। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।